भाई सच सच बताना, तुम भी सीक्रेटली सोच रहे हो ना कि क्या मेरा पीसी GTA 6 चला पाएगा या फिर किडनी बेचनी पड़ेगी। अब GTA 6 के रिगार्डिंग ऐसे ऐसे लीक्स एंड प्रेडिक्शन सामने आ रहे हैं जिसको देख के मेरा RTX 4070 भी डर रहा है। और अगर आज भी तुम GTX 1650 में हो तो भाई भगवान तुम्हारे साथ रहे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे GTA 6 की कुछ एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस, तुम्हारा पीसी सरवाइव करेगा या फिर नहीं, और कौन से ऐसे अपग्रेड्स तुम अपने पीसी में कर सकते हो जिससे GTA 6 बहुत आसानी से तुम्हारे पीसी में चलने लग जाए। सबसे पहले ये चीज समझ लो, GTA 6 कोई नॉर्मल गेम नहीं है। लीक्स एंड ट्रेलर्स देख के ऑलरेडी क्लियर है, मैसिव ओपन वर्ल्ड, एडवांस्ड NPC AI, बेटर फिजिक्स, रियलिस्टिक लाइटिंग्स, इनसेन टेक्सचर डिटेल्स। मतलब रॉकस्टार इस बार क्या कर रहा है, हमारे GPU एंड CPU को फुल बॉडी वर्कआउट दे रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, रे ट्रेसिंग। अगर गेम में फुल्ली रे ट्रेसिंग इंप्लीमेंट हो गया तो कुछ पीसीज बेसिकली स्लाइड शो बन के रह जाएगा। अब देखते हैं कुछ मिनिमम स्पेक्स रिक्वायरमेंट्स। अब अगर इंटेल साइड हम देखें तो CPU में चाहिए i7 8700K, राइजन में देखा जाए तो राइजन 5 3600, ये सब बेयर मिनिमम है। ग्राफिक्स कार्ड में चाहिए 3060 12GB या फिर 6600 XT। 16GB रैम की रिक्वायरमेंट तो कम से कम है। उसके ऊपर स्टोरेज में चाहिए 150GB से लेके 200GB SSD। भाई ये बिल्कुल मिनिमम है। मिनिमम का मतलब समझते हो, गेम चलेगा बट FPS क्या मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। अब देखा जाए तो i7 8700K एंड Ryzen 5 3600 अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग CPUs हैं, लेकिन GTA गेम्स ट्रेडिशनली थोड़ा CPU हेवी होता है क्योंकि NPC AI, ट्रैफिक, फिजिक्स, ओपन वर्ल्ड स्ट्रीमिंग, ये सब कुछ मिला के CPU पे काफी लोड आता है। अब अगर तुम्हारे पास कोई बहुत ही पुराना CPU है, i3 i5 6th या 7th जनरेशन का, AMD साइड अगर 1000 सीरीज की कोई CPU है तो मे बी उसमें GTA 6 चलेगा ही नहीं। GPU RTX 3060 12GB, मतलब बेसिकली रॉकस्टार का ये कहना है कि GTX वालों भग जाओ, तुम्हारे लिए गेम नहीं है। और सच बोलूं तो जिनके पास GTX 1650, 1050 Ti या फिर 1060 जैसे ग्राफिक्स कार्ड्स है या फिर GT 710 है, भाई तुम लोगों के लिए GTA 6 नहीं है, तुम YouTube गेम प्ले ही देखो। चलो एक कहानी सुनाता हूं। GTA 5 जब आया था 2014 में, तब मेरे पास एक पुराना कार्ड था GT 610। इसी में मैंने जैसे तैसे GTA 5 को चला लिया था। उस समय मेरे पास 720p मॉनिटर था, सेटिंग्स को लोएस्ट करके, बिल्कुल मतलब ग्राफिक्स उतना कुछ नहीं था, जस्ट गेम चलना चाहिए। हमारे जमाने में ऐसा ही होता था। अब एक चीज समझो, GTA 6 ऐसा गेम तो नहीं है जो किसी भी हार्डवेयर पे चल जाएगा। अब अगर हम रैम एंड स्टोरेज को ही देखें तो 16GB रैम मिनिमम है और स्टोरेज SSD मस्ट है। देखा जाए तो 2026 में 16GB रैम एक स्टैंडर्ड हो चुकी है, लेकिन सबसे पेनफुल पार्ट है SSD। रैम SSD दोनों ही। आज के डेट में रैम एंड SSD की प्राइसेस इस लेवल पे बढ़ी हुई हैं कि इनको एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए अफोर्ड कर पाना काफी मुश्किल हो चुकी है। वहीं पर अगर 200GB SSD स्पेस की रिक्वायरमेंट है GTA 6 के लिए, तो मिनिमम उस सिस्टम में 500GB की SSD लगानी पड़ेगी। आज के डेट में 500GB की SSD की क्या प्राइस चल रही हो तुम देखो। भाई अगर तुम 240GB SSD में GTA 6 इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो SSD बेसिकली बोल देगा भाई मैं चलता हूं। उस SSD की बस की बात नहीं है। अगर आज की डेट में तुम 120GB SSD में सिस्टम को रन करा रहे हो तो YouTube गेमिंग ही तुम्हारा आखिरी सहारा है भाई। GTA 6 तुम खुद खेलोगे ये भूल जाओ। अब आते हैं रिकमेंडेड स्पेक्स पे। ये देख के तो मेरा दिमाग उड़ गया। 10900K i9 10900K और या फिर Ryzen साइड अगर देखो तो 5900X। GPU कौन सा चाहिए, 3080 या फिर 6800 XT। रैम कितना चाहिए, 32GB। NVMe SSD यहाँ पर मस्ट है। ये जो स्पेसिफिकेशन है, एक मिडिल क्लास कैजुअल गेमर कभी भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता। भाई ये रिकमेंडेड स्पेक्स है, ये तो एक सुपर कंप्यूटर लग रहा है। अगर RTX 3080 रिकमेंडेड स्पेक्स है तो रॉकस्टार इनडायरेक्टली बोल रहा है अगर 4K एंड 1440p का मजा चाहिए तो पैसे निकालो। और ऑनेस्टली ट्रेलर की जो विजुअल क्वालिटी है ये देख के सच में लगता भी है कि इस लेवल की कार्ड की पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 32GB की रैम,
ये जरूरी होगा। अब प्रॉब्लम यही है, दिक्कत यही है कि रैम एंड एसएसडीज आज की डेट में बहुत महंगा है, तो थोड़ा सा एफोर्ड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज 32 GB DDR4 या फिर DDR5 रैम बहुत ज्यादा कुछ महंगा नहीं आता था पहले, जब से ये AI बूम का चक्कर नहीं आया। बाकी ये समय के साथ फिक्स भी हो जाएगा, 2028 तक रुक जाओ, सब सही हो जाएगा। अब SSD को लेके थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐड हो जाती है। यहाँ पर SSD क्यों जरूरी है? देखो, मॉडर्न गेम्स जो हैं ये डायरेक्ट स्टोरेज स्ट्रीमिंग यूज करता है। हार्ड ड्राइव पे GTA 6 तुम चला तो सकते हो, लेकिन लोडिंग स्क्रीन में ही तुम्हारा रिटायरमेंट आ जाएगा। अब रियल क्वेश्चन, एक एवरेज गेमर का क्या होगा? देखो, अब अगर तुम्हारे पास RTX 2060 या फिर 3050, 5050 जैसे कार्ड्स हैं, तो 1080p मीडियम सेटिंग्स एंड DLSS ऑन करके तुम गेम को खेल लोगे। लेकिन अल्ट्रा सेटिंग्स 1080p में, ये भाई तुम यूट्यूबर्स के लिए छोड़ दो। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि GTA 6 के लिए कौन सा पीसी सेफ माना जाएगा, तो मेरे ओपिनियन में 1080p सेफ जोन हो सकता है। जीपीयू में स्पेसिफिकली मैं यहां पर कहना चाहूंगा RTX 4060, 5060 एंड 3060 Ti ऐसे कार्ड्स अगर हैं, तब तुम जीपीयू साइड सेफ हो। और अगर सीपीयू साइड की बात करें तो Ryzen 5 5600 एंड i5 12400 जैसे अगर सीपीयूज है, या फिर 14400F जैसे अगर सीपीयूज है, तब तुम बिल्कुल सेफ साइड हो 1080p में। 16 GB रैम ऑब्वियसली होना चाहिए एंड NVMe SSD भी होना चाहिए। ये सब अगर है तो कुछ केसेस में तुम 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स भी शायद अचीव कर लोगे विद DLSS ऑन। इस लेवल का अगर तुम्हारे पास सेटअप है तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रॉबेबली स्मूथ गेम प्ले मिल जाएगा। अगर 1440p कंफर्ट जोन की बात करें तो यहां पर GPU रिक्वायरमेंट सच में भाई जरूरी है। RTX 4070 मिनिमम चाहिए होगा, और अगर AMD साइड देखो तो 7800 XT चाहिए। Ryzen 7 5700X की तो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी, और Intel साइड i7 की 12th जनरेशन मिनिमम चाहिए होगा अगर तुम्हें 1440p में GTA 6 खेलना है तो। ये तो भाई वो सेटअप है जिसको देख के तुम एंजॉय भी करोगे और खेलते खेलते बोलोगे वाह क्या ग्राफिक्स है। अब अगर तुम्हारे पास GTX 1050 Ti, 1650, 8 GB रैम, i3 6100 जैसे कोई CPU है, तो तुम्हारे पीसी को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होगी भाई। GTA 6 रिलीज होने के बाद भाई दो टाइप के गेमर्स होंगे, एक जो ऑब्वियसली गेम को खेलेगा, एंजॉय करेगा, और एक गेमर्स ऐसे भी होंगे जो YouTube पे जाके सर्च करेगा GTA 6 लो एंड पीसी टेस्ट। ऐसा ही होने वाला है भाई, ऐसा हमने भी किया था जब GTA 5 रिलीज हुआ था। अब एक सीरियस नोट, क्या तुम्हें भी अपग्रेड करना चाहिए? देखो भाई, अगर तुम्हारे पास एक डिसेंट RTX कार्ड है 40 सीरीज की या फिर 50 सीरीज की या फिर 30 सीरीज की 3060 Ti जैसे कुछ, तो अपग्रेड करने की अभी जरूरत नहीं है, रुक जाओ। क्योंकि रॉकस्टार गेम्स की ऑप्टिमाइजेशन बहुत बार नेक्स्ट लेवल होती है। जिन जीपीयूज पे मैंने बताया कि गेम चल ही नहीं सकता, मे बी उसमें भी चलने लग जाए, या फिर कोई थर्ड पार्टी डेवलपर्स ऐसे आ जाएंगे जो गेम को इस लेवल पे मॉड कर देंगे कि किसी भी पीसी में GTA 6 चलने लग जाएगा। अब ऐसा कोई बता नहीं सकता क्या होने वाला है। GTA 5 याद है, लो एंड पीसी में बेकार से बेकार कॉन्फ़िगरेशन में भी वो चल जाता था। हो सकता है GTA 6 एक्सपेक्टेड से भी बेहतर ऑप्टिमाइज हो। तो फाइनल वर्डिक्ट यही है, GTA 6 तुम्हारे पीसी को एक्चुअली में टेस्ट करने वाला है। SSD मैंडेटरी है, स्पेशली NVMe SSDs, एंड GTX यूजर डेफिनेटली टेंशन में आने वाली है। अब कमेंट करके बताओ तुम्हारा करंट GPU क्या है, और GTA 6 के लिए क्या तुम अपने पीसी को अपग्रेड करोगे या फिर प्रेयर करने वाले हो? कमेंट करके बताओ। तो भाई अभी के लिए इतना ही। अगर तुम्हारे मन में ग्राफिक्स कार्ड के रिगार्डिंग, पीसी बिल्ड के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर देना। ऐसे और इंटरेस्टिंग पीसी बिल्ड के रिगार्डिंग वीडियोस लेके मैं आता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।